सवाल आपके सामने है, थोड़ा जबरदस्ती टाइप का सवाल है ये। जबरदस्ती जैसे 10th में होते थे ना, कुछ प्रूव करना होता था तो आपको एग्जैक्टली उसी शेप में लाना होता था। वो ये कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक चार्ज, देखो जैसे सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है परपेंडिकुलर, और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर आ रहा है। तो आपने पता होगा कि ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, जो भी ताकतवर होगा, लेकिन ऐसे सीधे भी तो जा सकता है ना। ये थ्योरी आपने पढ़ी हुई है। बताओ चार्ज पार्टिकल यदि सीधे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो गई है। सवाल ये कह रहा है कि कहानी यही है कि एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वो जब बाहर निकला तो कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता होगा जो टोटल लॉरेंट फोर्स होती है वो होती है QE प्लस QV क्रॉस B होती है, टोटल लॉरेंट फोर्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, डायरेक्शन भी नहीं बदली, तो इसका मतलब नेट फोर्स तो जीरो है ना उसमें, नेट फोर्स जीरो, तो इसे जीरो लिख दीजिए। तो यहां से जीरो लिख देंगे, ठीक है, तो यहां से ये तो जीरो लिख ही देता हूं मैं, QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B, Q को कॉमन लेके हटा दो यहां पर, तो आपका जो V क्रॉस B वेक्टर आ रहा है वो माइनस ही आ रहा है। अब वैसे तो ये ठीक है आंसर, लेकिन इसमें से तो मैच नहीं कर रहा ना। अब हमको यहाँ खाली V वेक्टर चाहिए। अब यहाँ थोड़ी सी वेक्टर अलजेब्रा लगेगी, थोड़ी लेवल की लगेगी, यहां से V वेक्टर चाहिए। जनरली आप इसको यूं नहीं ले जा सकते क्योंकि वेक्टर से वेक्टर डिवाइड नहीं होता। हमने वेक्टर एडिशन पढ़े हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, पर वेक्टर डिवीजन नहीं होता। तो अब इसको नीचे, इसको खाली हमें यहाँ केवल V वेक्टर चाहिए। तो एक तरीका है, वो तरीका ये है, एक तो चालाकी ये कि एक काम करता हूं मैं, पहले तो इसको ऐसे लिख दूं, B क्रॉस V इक्वल टू E, ऐसे लिख देता हूं, समझ गए होगे। इस माइनस को इसमें घुसा दिया, फिर ये पलट लिए पहले इसको, कि हमारे ऑप्शन में ना कहीं माइनस माइनस नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो E क्रॉस B, यहां पर ये एक जबरदस्ती का प्रूफ है। ये दोनों ओर, मान लो मैंने दोनों ओर E क्रॉस B का, एक मिनट सवाल, ये E क्रॉस B, या अभी इसको ऐसे ही रहने दें हैं कि कैसे भी कर लो, चलो B क्रॉस V इक्वल टू E वेक्टर आ रहा है। चलो तो एक काम करते हैं, मैं इसमें क्रॉस B कर रहा हूं क्योंकि देखो न्यूमरेटर में या तो B क्रॉस E है या E क्रॉस B है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें दोनों ओर B वेक्टर का मल्टीप्लाई करता हूं। तो ध्यान देना, B क्रॉस V ये रहा, और ये रहा E वेक्टर, ये तो एज इट इज लिख दिया। दोनों ओर मैंने B वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है आपको, पढ़ा होगा मैथ में, A क्रॉस B क्रॉस C हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा 132, मुझे याद करने दो, हाँ, A डॉट 132 C B वेक्टर माइनस 123 A डॉट B C वेक्टर, ये होता है बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पढ़ा होगा आपने। यदि नहीं पढ़ा, वैसे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और एकेडमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता तो पैनिक मत करना, ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का हो गया, पर मुझसे पूछा है तो फिर मेरा बन जाता है जवाब देना। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है इसको कि 1 2 3 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 132 माइनस 123, 1 3 2 माइनस 123। देखो कैसे लिखते हैं, एक 1 2 3, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये 132, यानी 1 और 3 को पहले डॉट प्रोडक्ट करिए और 2 के साथ, हाँ ठीक है, ये इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, उसके साथ B वेक्टर लगा दीजिए। ऐसे 123 पहले इन दोनों को करिए ये। तो अब आ जाइए, इसको कैसे खोलना पड़ेगा, इसमें ये वाला फिजिक्स लगानी, 132 यानी B डॉट B वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस फिर 123 B डॉट B, ओके, और 123 B वेक्टर इक्वल टू B क्रॉस E, ओके। अब देखिए बेटा, अब सवाल को गौर से सुनना।
ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। क्योंकि सवाल में ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये आंसर 0 आएगा ना। दो परपेंडिकुलर वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये फिजिक्स आनी चाहिए आपको। बताओ, जैसे बी वी कॉस थीटा खोलूंगा मैं इसको, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 है ना, तो ये जब ये 90 रखूंगा तो खत्म, ये तो माइनस, और बी डॉट बी बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये बी क्रॉस ई हो जाएगा, ये साला फिर माइनस आ गया। कोई बात नहीं, इस माइनस को वहां फिर ले जाओ, देखो ये तो 0 हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर वी वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस ई, तो माइनस को वहां ले जाओ क्योंकि हमारे ऑप्शन में माइनस कहीं नहीं है, तो बी स्क्वायर बी वेक्टर इक्वल टू, इसको फिर पलट दो, तो बी वेक्टर आ रहा है हमारा ई क्रॉस बी। अब ये वेक्टर नहीं बचा, ये तो स्केलर हो गया, इसलिए वो जा सकता है नीचे, वो जा सकता है नीचे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ये डी। एकेडमिक के लिए पैनिक मत करना, ठीक है।